किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु अपनी जो सीरीज चल रही है बौद्ध धर्म को आपको डिटेल से हमने करवा दिया। आज इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो टॉप 50 के तकरीबन है 50-60, वो सारे आपको करवा रहे हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा सारी की सारी चीज़ें, और सारे प्रश्न जो प्रश्न बन सकते हैं वो सारे के सारे इनमें बना लिए वन लाइनर रूप में। तो आपको सारा खाका है जो बौद्ध धर्म का खोपड़े के अंदर चला जाएगा। और मकर संक्रांति की आप तमाम साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा टेलीग्राम चैनल है कवि आदिगणेश हिंदी, यहाँ पर मैं समय समय पर PDF डालता रहता हूँ। तो कवि आदिगणेश हिंदी नाम से चैनल है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरा दूसरा चैनल एक आदि की आवाज़ नाम से यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अपनी कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो ये डाला करता हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करें, प्यार दें। इस वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे फटाफट। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध साहब। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? गौतम बुद्ध साहब। गौतम बुद्ध साहब के जन्म की बात करें, कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब हुआ था? 563 ईस्वी में। इत्मीनान से सुनिए, खोपड़ी में जाती रहेगी बातें। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माताजी जब जा रही थी, आपको पता है, वो जंगल के अंदर अपने पिताजी के यहाँ पर जा रही थी। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध साहब को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था साहब? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बताइए, देखें। तो पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। इनके माँ का क्या नाम था? माफ़ कीजिएगा, इनकी माताजी का क्या नाम था? माया देवी। अगला देखिए, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। क्योंकि इनकी जो माताजी थी उनका तो इनके जन्म के 7-8 दिन बाद ही देहांत हो गया था, स्वर्गवासी हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने, इनका जो विमाता थी ये, इन्होंने इनका पालन पोषण किया था, प्रजापति गौतमी ने। हमने डिटेल्ड में देखा था इसको। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। इन सबको छोड़ के चले गए थे ये। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। आगे हम बात करें, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? 29 वर्ष की आयु में ये इन्होंने घर त्याग दिया और सत्य के ज्ञान की खोज के अंदर निकल पड़े थे। लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल्ड जब पढ़ाया था उसमें बता दी थी, लेकिन प्रश्नों के रूप में आपको ये उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि जो छवि बने, अंकित हो आपके दिमाग के अंदर, वो प्रश्नों के रूप में अंकित हो जाए। तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की जो घटना थी बौद्ध धर्म में, उसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को बनाया था प्रथम गुरु, लेकिन वहाँ से वो संतुष्ट नहीं हुए थे, फिर आगे भी गए थे वो। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की? सांख्य दर्शन की। कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? सांख्य दर्शन की। और प्रथम गुरु किसे बनाया था? आलार कलाम को। तो फिर ये शांत नहीं हुए तो दूसरे गुरु के पास में गए थे। तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का क्या नाम था? रुद्रक। रुद्रक, ठीक है। उरुवेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने? उरुवेला में 5 बने थे। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा। जो 5 शिष्यों को इनको दीक्षा दी थी इन्होंने, तो कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी और महानामा, ये नाम मिलते हैं। अगला सवाल है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पे थोड़ा मिस टाइप है। 7 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे थे। फिर उनके जो साथीगण हैं, इन्होंने आहार ग्रहण करने की सोची तो साथीगण छोड़ के इनको चले गए और फिर 7 दिन तक और तपस्या की, तो फिर उनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध और तथागत। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था?
गौतम। गोत्र क्या था? गौतम। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या किस दिन प्राप्त हुई थी? तो वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट सारनाथ। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया? पाली के अंदर। किस भाषा में दिया? पाली में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। अगला देखिए, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? कर्म के सिद्धांत। बुद्ध के अनुसार क्या जो देवतागण है वो भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। लगभग प्रश्न बनाने का प्रयास किया और कुछ जो छूट गए हैं वो उस डिटेल्ड के अंदर आपको बता दिए कि मुश्किल से 2-4 प्रश्न छूट सकते हैं अगर छूटे तो। बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? निर्वाण। तृष्णा की जो घटना है उसको क्या कहा? निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? 2, भिक्षुक और उपासक। जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 483 ईस्वी पूर्व में माफ कीजिएगा 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। अब विकल्प भी आ जाए 4 तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आप भूलोगे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? सभी वस्तुएं क्षरणशील है, यानी नष्ट होने वाली है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यह अंतिम उपदेश था। अगला, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी आयोजित? अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थान। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? आनंद। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी, जिन्होंने इनको लालन पालन किया था। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? सम्राट अशोक को जाता है। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ सवाल है। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कालिक और तपासु। कालिक और तपसु या तपासु कौन थे? आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने डिटेल्ड वीडियो के अंदर इन दोनों का जिक्र किया, बताया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी? मथुरा कला में। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया? गांधार शैली के अंदर। ठीक है, पूछ लिया जाए तो। बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य है निर्वाण। क्या है? निर्वाण। अगला देखिए, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? बौद्ध धर्म से। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? बुद्ध पूर्णिमा नाम से भी विख्यात है। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म है? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। इन दोनों की विशेषताएं समान सी है। बुद्ध ने किसके प्रमाणिक होने को स्पष्टतः नकार दिया था? वेदों के, कि ये प्रमाणिक नहीं है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? मोगलीपुत्र तिस ने। और अगला और आखिरी सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में। तो साथियों, ये थे टॉप 50 सवाल। और भी सवाल कुछ बन सकते थे जो कि मैंने डिटेल्ड वीडियो आपको पढ़ाया था बौद्ध धर्म का, उसके अंदर वो सारे के सारे करवा दिए गए हैं। तो वीडियो आपको लाइक कर देना है, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और सभी साथियों को सभी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, आदि की आवाज़ सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मिल जाएगा। वहाँ पर मैं कविताएं, मोटिवेशनल वीडियो डाला करता हूँ, तो उस पर भी अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।